शमन संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री शमनी श्रवणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सुन रहे हैं आप श्रीमद उत्तराधन जी सूत्र और उत्तराधन सूत्र की पावन पवित्र वाणी। और उत्तराधन सूत्र की यात्रा करते करते आज हम लोग 14वें अध्याय में पहुंचे हैं। 14वां अध्याय बहुत ही सुंदर अध्याय है। इस अध्याय का नाम है इच्छुकारी। इच्छुकार राजा, इच्छुकार नगर की घटना से संबंधित ये अध्याय है। इस अध्याय के अंदर बताया गया है कि किस प्रकार पूर्व की जो साधना है वो वर्तमान के आवरणों को भी दूर कर दिया करती है, और किस प्रकार श्रवण परंपरा और ब्राह्मण परंपरा का आपस में संवाद होता है। ये अध्याय हमें बताता है कि किस प्रकार 6 प्राणी एक साथ साधना के मार्ग पर बढ़ते हैं, किस प्रकार एक दूसरे को प्रेरणा मिलती है, कैसे एक दूसरे के प्रेरणा में निमित्त बनते हैं। वो निमित्त यूं ही नहीं बनते, वो पूरे भाव में भी एक दूसरे की साधना में निमित्त थे, इसलिए वो इस जन्म में भी एक दूसरे की साधना में निमित्त बनते हैं। जो पूरे भाव में एक दूसरे के पाप में निमित्त बनते हैं, वो वर्तमान के जन्म में भी एक दूसरे के पाप में निमित्त बनते हैं। जो साधना में निमित्त बनते हैं, वो आगे जाकर के भी एक दूसरे की साधना में निमित्त बनते हैं। इसलिए जब भी कभी निमित्त बनना हो, पाप के निमित्त किसी के मत बनो, पाप के अंदर किसी की हाँ मत बनो। निमित्त बनना है किसी के लिए, धर्म में निमित्त बनो। धर्म में निमित्त बनोगे तो वो धर्म का निमित्त आगे तुम्हें भी मिलेगा और तुम्हें भी धर्म के मार्ग पर ले जाएगा। बहुत सुंदर अध्याय है। इच्छुकार नाम का नगर है, और इच्छुकार नगर का जो राजा है उसका नाम भी इच्छुकार ही है। उसकी महारानी का नाम है कमलावती, और भृगु नाम का उसका राजपुरोहित है। उसकी पत्नी का नाम है जशा। ये चारों प्राणी इच्छुकार नगरी में रहते हैं। और आपने पहले जो घटना सुनी है 13वें अध्याय में जो सुना है, उस 13वें अध्याय के अंदर आपने ये भी सुना है कि 2 मुनि जो देवलोक में गए थे, और वह 2 मुनि जो 5 भवों की यात्रा साथ साथ करते रहे, वो 4 जो ग्वाल बालक थे उनमें 2 अभी देवलोक में थे, जिन्होंने श्रद्धा के साथ संयम पाला था। 2 ने तो बीच में यात्रा की, 5 जन्म तक की चित्त संभूति बनी, लेकिन वो चारों में जो 2 थे वो अभी भी देवलोक में थे, और इधर वह देवलोक के अंदर उनकी आयुष पूर्ण होने को आती है। कहते हैं कि जब देवताओं की आयुष पूरी होती है तो देवता लोगों को भी बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है, वो कांप जाते हैं। 6 महीने पहले उनके ऊपर एक तरह से बुढ़ापा उतर आता है, उनको पता चल जाता है, उनके जोड़ों में दर्द आ जाता है, उनके चेहरों पे झुर्री आ जाती है, कुमला जाते हैं, माला कुमला जाती है। उनको ये बोध हो जाता है कि अब हम जाने वाले हैं। ये बोध सबको हो जाता है, इंसान को भी। इंसान के ऊपर भी पहले बाल सफेद होते हैं, शरीर कमजोर होना शुरू आ जाता है, बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, वो मौत उसको भी दे देती है हॉर्न के, अब मैं आ रही हूँ और समय तुम्हारे पास ज्यादा नहीं है। और इधर जो देव है उनको भी पता चलता है, तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। कितनी सारी समृद्धि, इतना सुंदर देव लोग जाएंगे, और जब उनको पता चलता है मनुष्य भाव में जाएंगे तो बहुत डर जाते हैं कि वहां गर्भ में रहना पड़ेगा, और फिर वो मनुष्य भाव, मनुष्य योनि, मनुष्य लोग तो उनको इतना दुर्गंध में लगता है, क्योंकि देव लोग इतना शांत सुरम्य सुगंध में वातावरण वहां पर, और वह प्रकार सुख ही सुख, किसी प्रकार की चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई रसोई नहीं, कोई भोजनालय नहीं बनाना, कोई आजीविका की चिंता नहीं है, किसी प्रकार की गंदगी नहीं है वहां पर। और मनुष्य लोक में ये सब कुछ एकदम वो डर जाते हैं। और अगर पता चल जाए कि पशु योनि में जाना है, कहीं और जाना, तो और भी ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। और वो दोनों डर गए कि साधना की थी और बढ़िया देवलोक में बैठे थे, और अब यहाँ से जाना है। और जा करके वो मन कहाँ जाएंगे, वो देखते हैं कि कहाँ जाएंगे, और देखते हैं कि हमें भृगु पुरोहित के यहाँ जाना है। और भृगु पुरोहित निसंतान था। भृगु पुरोहित ने बहुत उपाय किए थे, मेरे संतान हो जाए, संतान हो जाए, मंत्र किए, तंत्र किए, मनोतियां की, लेकिन व्यर्थ गए सारे के सारे। और इधर वो दोनों देवलोक देखते हैं भृगु पुरोहित को कि वो संतान से चिंतित है, संतान रहित है, और हमको वहीं जाना है।
वो सोचते हैं कि चलो पहले उसको समझा करके आ जाते हैं, अपन फिर जा करके दीक्षा लेंगे, साधना करेंगे, फिर देवलोक में आ जाएंगे। चलो मनुष्य की आयुष कितनी का है, थोड़ी आयु है, उसको भोग लेंगे, संयम साधना में उसको लगाएंगे ताकि इसी दिव्य देवलोक को लाखों वर्षों तक इसके अंदर रह सके। और वे सोचते हैं कई देर तक कि हे प्रभु उस गर्भवास में जाना पड़ेगा, इससे अच्छा है अब जा करके ऐसी साधना करेंगे, ऐसी साधना करेंगे कि वापस कभी जन्म ही ना लेना पड़े। ये बहुत मुश्किल है। और सोचता है लेकिन आकर के यहाँ सब कुछ भूल जाता है। ये डिसीजन लेके आता है और जब गर्भ का दुख भोगता है तब भी सोचता है कि प्रभु बस अब की बार आप इस गंदगी से छुटकारा मिल जाए, आपकी बार बस इस जेल से छुटकारा मिल जाए, उसके बाद मैं धर्म आराधना करके इस जन्म मरण को ही समाप्त करूंगा। लेकिन बाहर की हवा जब लगती है सब भूल जाता है। और वे दोनों आते हैं कि चलो पहले भविष्य की थोड़ी प्लानिंग कराएं, और धरती पर आकर के मुनि का रूप बनाते हैं। भृगु पुरोहित के यहाँ आते हैं। भृगु पुरोहित उनको श्रद्धा के साथ आहार पानी देता है और उसके बाद वो पूछते हैं क्या बात है, आप चिंतित रहते हो। भृगु पुरोहित कहता है कि हाँ मेरे संतान नहीं है, मैं संतान को लेकर के चिंतित हूँ, और मेरा हाथ देख दीजिए, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए कि क्या मेरे संतान होगी। वे मुनि दोनों कहते हैं कि हाँ तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, लेकिन ध्यान रखना बड़े होकर के दोनों साधु बनेंगे और तुमने उनको रोकना नहीं है। भृगु पुरोहित कहता है ठीक है। और इधर मन ही मन भृगु पुरोहित सोचता है कोई बात नहीं, पुत्र तो होने दो, साधु बनाना नहीं बनाना वो तो बाद में देखेंगे, मैं उनको साधु बनने ही नहीं दूंगा, साधुओं का चेहरा ही नहीं देखने दूंगा, साधु बनेंगे कहाँ से। और वो इधर से अपनी प्लानिंग करके गए हैं कि हमें साधु बनना है, और इधर जो भृगु पुरोहित है वो अपनी प्लानिंग शुरू कर देता है कि मुझे उनको साधु बनने नहीं देना है। और वो सोचता है कि मैं साधुओं के कभी नजदीक ही नहीं जाने दूंगा। और आखिर भृगु पुरोहित के जहां उसकी पत्नी गर्भवती होती है और 9 महीने के बाद उसके 2 सुंदर पुत्रों ने जन्म लिया, और भृगु पुरोहित के मन के अंदर वो भय बैठ जाता है कि बड़े होकर के दीक्षा न लेने। और भृगु पुरोहित सोचता है कि इस नगर के अंदर तो महात्मा लोग आते ही रहते हैं और इनको कभी मिल जाएंगे और साधु बना देंगे, और इसलिए इस नगर को छोड़ के ऐसे दूर कहीं जाकर के घर बनाता हूँ, किसी गांव में जाकर के घर बनाता हूँ, यहाँ कभी ये आ ही ना सके, ये पहुंचे ही ना साधु लोग आएंगे, ना इनको देखेंगे, ना इनको उपदेश देंगे, और ना ही वो साधु बनेंगे। और भृगु पुरोहित के पास बहुत धन दौलत थी, और वो दूर जाकर के जंगलों में दूर, यहाँ कभी साधु भूले से भी ना पहुंच सके, ऐसी जगह पे जाकर के अपना घर बना लेता है, सारी सुविधा वहां पर वो कलेक्ट कर लेता है। और बच्चे बड़े होने लगे हैं, और जब बच्चे बोलने लगे, उठने बैठने लगे, चलने फिरने लगे, खेलने लगे, तो वो बच्चों के अंदर भय के संस्कार भरने लगता है। अभी भी उसको डर है कि क्या पता है कभी यहाँ आ जाए, कभी इनको मिल जाए और ये साधु बन जाए। और वो बच्चों को कहता है कि बच्चों ऐसे ऐसे ना एक साधु होते हैं, मुंह पट्टी मुंह पे होती है, हाथ में औगा होता है, ऐसे उनके झोली पकड़ी होती है, उनके पास कभी मत जाना, वो बहुत खतरनाक होते हैं। उनके झोली के अंदर चक्कू छुरियां होते हैं, बच्चों को पकड़ करके ले जाते हैं, उसके अंदर डाल करके ले जाते हैं और आगे जाकर के उसको काट करके खा जाते हैं। बच्चों के अंदर इतने भय के संस्कार भर दिए कि बच्चे अगर कभी संत को देखे तो डर के मारे भाग जाए। और एक दिन ऐसा होता है कि बच्चे खेलने के लिए गए हुए थे और इधर 2 संत रास्ता भटके, और भटकते भटकते उनको भृगु पुरोहित का जंगल में घर दिखा और वो वहां पर पहुंच गए। जब वहां पर पहुंचे तो भृगु पुरोहित देख के हैरान हो गया कि ये किधर से आ गई। और भृगु पुरोहित ने उनको कहा कि कैसे। मुनियों ने कहा कि रास्ता भटक गए थे और गोचरी के लिए आपका घर दिखा, गोचरी के लिए आए। भृगु पुरोहित ने कहा कि ये गोचरी ले लो, यहाँ बैठ के करना मत, जंगल में जल्दी से निकल जाओ किसी शहर की ओर, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा उदंड है, अयोग्य है, और वो आएंगे तो आपकी मारपीट करेंगे। साधु बोले वाले थे, वो सत्य समझ के उन्होंने गोचरी लेकर के वो फटाफट वहां से निकल गए। उसी रास्ते पर वो चल पड़े जिधर बच्चे खेलने गए हुए थे। बच्चों ने दूर से देखा तो उन्होंने कहा अरे ये तो वही आ रहे हैं जो हमारे पिताजी बताया करते हैं, बिल्कुल सेम है, अब ये तो आज हमें पकड़ेंगे और पकड़ करके इस झोली में डाल देंगे और हमें खा जाएंगे। और बच्चे डर के मारे भागे। बच्चे भागते चले जा रहे हैं, साधु भी उसी रास्ते पर उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। वो भाग भी रहे हैं, पीछे मुड़ के देख भी रहे हैं, और वो कह रहे हैं अरे ये तो हमारे पीछे आ रहे हैं, आज तो नहीं छोड़ेंगे, आज तो मार के छोड़ेंगे हमें, ये पीछे लगे हैं हमारे, अब क्या करें। उन्होंने देखा कि सामने एक वृक्ष है, बहुत ही गहरा वृक्ष है। उन्होंने दोनों ने आपस में कहा कि अपन उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, छिप करके बैठ जाते हैं पत्तों में। और वो वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, पत्तों में छिप करके बैठ गए, बड़े भयभीत है, डरे हुए हैं। और इधर वो मुनि भी चलते चलते उस वृक्ष के पास जब पहुंचते हैं तो रुक जाते हैं। वह कहते हैं आपस में कि वृक्ष छायादार है, ठंडी छाया है, गोचरी का भार उठा करके कहाँ तक जाएंगे और यही बैठ करके इसको कर लेते हैं।
और वो वृक्ष के नीचे जाने लगे तो वो डर गए कि ये तो इधर ही आ रहे हैं, इनको तो हमारा पता पड़ गया, ये तो अब हमें काट करके खाएंगे, आज नहीं बस हम बचते हैं। और वे भयभीत होकर के बिल्कुल चुप होकर के बैठे हैं। और इधर वो मुनि नीचे पहुंचते हैं, वृक्ष के पहुंच करके उनकी प्लेना की वो देख रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं, और प्लेना करके वो ध्यान करते हैं, आंखें बंद करते हैं। आंखें बंद करने के बाद झोली खोलते हैं, वे देखते हैं कि अब निकालेंगे चक्कू छुरियां निकालेंगे ये तो। और जैसे झोली खोलते हैं तो मुनि की झोली में वो पात्रे निकालते हैं, पात्रों में देखते हैं किसी में सब्जी है, किसी में दूध है, किसी में रोटी है। वो ध्यान से देखते हैं ये क्या है, कोई चक्कू नहीं, कोई छुरी नहीं, कुछ नहीं, ये तो उनके पास सब्जी रोटी है। और सब्जी रोटी भी हमारे घर की हम खा करके चले थे सुबह, वही है, ये तो कमाल हो गया, ये क्या हो गया। और वो देखने लगते हैं, ध्यान से देखते हैं, देखते देखते उनको ऐसा लगता है कि हमने पहले कहीं देखा है। और जैसे ही उनकी स्मृति पर जोर आता है तो उनको जाति स्मरण ज्ञान होता है, उनको पता चलता है ये देखा ही नहीं, हमने जिया है, हमने भी साधु जीवन जिया, साधु बने थे, तो साधु बन करके देवलोक में पहुंचे थे, और देवलोक के बाद हम यहाँ पर आए हैं। और सारा रहस्य उनकी आंखों के सामने आ जाता है, सारे पर्दे हट जाते हैं, वो नीचे उतरते हैं, मुनियों को वंदन करते हैं, और वंदन करके कहते हैं कि प्रभु हम भी संयम के मार्ग पर चलना चाहते हैं, आप अभी रुकिए, हम माता पिता से आज्ञा लेकर के आते हैं। और वो दोनों पुत्र भृगु पुरोहित के पास आते हैं। और भृगु पुरोहित आज भयभीत था, डरा हुआ था कि आज साधु आए थे, कहीं इनको मिल तो नहीं गए। वो पहले उनकी चेहरों की ओर देख रहा था। और आते हैं और बच्चों ने भृगु पुरोहित से कहा कि पिताजी हमको साधु बनना है, आज्ञा लेने आए हैं। पिता ने कहा कि अरे वो मिल गए तुम्हें, कहाँ मिल गए वो, मैंने तो इतनी कोशिश की थी तुम्हें ना मिले, फिर मिल गए तुम्हें। उन्होंने कहा पिताजी जो रहस्य आपने छुपा करके रखा था ना, वो रहस्य अब छिपा हुआ नहीं रहा, वो सारा रहस्य हमने जान लिया है। भृगु पुरोहित कहते हैं क्यों दीक्षा लेना चाहते हो, किस लिए दीक्षा लेना चाहते हो। वो बच्चे कहते हैं कि पिताजी आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए दीक्षा लेना चाहते हैं। भृगु पुरोहित सोचता है इनका ध्यान डाइवर्ट करूं। भृगु पुरोहित कहता है अरे किसने तुम्हारे कान में ये गलत मंत्र फूंक दिया, आत्मा, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती, 5 महाभूतों से ये शरीर बना होता है, जैसे ये समाप्त होता है सब समाप्त हो जाता है, कोई आत्मा नहीं होती, किस लिए तुमने ये सब करना है, घर के अंदर इतने सुख है, साधन है, आराम है, तुम आराम से इसको भोगो। वे कहते हैं कि पिताजी इस प्रकार तुम अपने झूठ से आत्मा को अस्वीकार नहीं कर सकते हो। 5 भूतों से शरीर बना है, लेकिन जो निकल जाने के बाद जो आत्मा निकलती है वो 5 भूत तो यूं ही पड़े रह जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो 5 भूत ना हलन चलन करते हैं और ना ही किसी प्रकार की क्रिया करते हैं। जो भी कुछ करती है वो आत्मा करती है। आत्मा जो है वह अमूर्त होती है, और अमूर्त भाव को कभी देखा नहीं जा सकता और कभी पकड़ा नहीं जा सकता। आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है। और वह कहता है कि चलो हमारा धर्म तो ये कहता है, हम ब्राह्मण परंपरा से, हमारे धर्म के अंदर ये कहा गया है कि जो व्यक्ति पुत्र के बिना निसंतान मरता है उसकी गति नहीं होती, तो पहले शादी करो, पुत्र पैदा करो, और उसके बाद उनको संभला करके फिर दीक्षा ले लेना तुम, और ताकि पुत्र तुम्हारा कम से कम तुम्हारी गति तो हो जाएगी। वह कहते हैं कि पिताजी गति पुत्र नहीं करते हैं, पुत्र कौन सी गति करेंगे, जो कई पुत्र तो इसी जन्म में माता पिता की दुर्गति कर देते हैं। कितने माता पिता को वृद्धशाला में पहुंचा देते हैं, वो पुत्र से कौन सी तुम अपेक्षा रख सकते हो कोई तुम्हारी गति करेंगे। कोई पुत्र तुम्हारी गति करने नहीं आता, कोई पुत्र परलोक तक तुम्हारे नहीं पहुंचता, कोई पुत्र का किया हुआ तुम्हारे पास नहीं पहुंचता है। तुम्हारी मति से गति बनती है, जैसे तुम्हारी मति होगी, जैसे तुम्हारी सोच विचार भाव होंगे, जैसा तुम्हारा कर्म होगा वैसी तुम्हारी गति होगी। और गति तो व्यक्ति को स्वयं बनानी है, कोई पुत्र हमें गति नहीं बनाता है। और वह कहता है अच्छा, तो फिर वो कहता है लेकिन हमारे यहाँ कहा गया है कि थोड़ी देर तुम ठहरो, बुढ़ापे में संयम लेना। हमारे यहाँ 4 भाग किए हैं, पहला ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ, फिर संन्यास आश्रम की बात आती है, और तुम पहले ही संन्यास आश्रम लेने लगे हो। कम से कम बुढ़ापे में करने की चीज है, बुढ़ापे में लेने का है ये संन्यास आश्रम। तो कहता है पिताजी बुढ़ापे का इंतजार कौन करे, कौन रुके थोड़ी देर तक, जिसकी मौत के साथ मित्रता है। मौत का कोई भरोसा नहीं, मौत नहीं देखती, बुढ़ापे में आना मौत नहीं देखती, जवानी में आना मौत नहीं देखती, मृत्यु में बचपन में आना है। मौत अगर आ गई तो कौन सा बुढ़ापा, कुछ भी धर्म साधना नहीं हो पाएगी। और जिसकी मौत के साथ दोस्ती है, जिसको मौत बता देती है, वो रुक सकता है बुढ़ापे तक।
हमारी तो मौत के साथ कोई मैत्री नहीं और मौत का पता नहीं है कब आ धमकती है, इसलिए बुढ़ापे तक हम रुक नहीं सकते हैं। तो वे कहते हैं तो वेदों का अध्ययन तो करो, हमारे यहाँ वेदों का अध्ययन करना जरूरी है, वेदों के अध्ययन के बिना कौन सा धर्म आएगा। वे कहते हैं पिताजी वेदों का अध्ययन भी त्राण नहीं देगा, वेदों का अध्ययन क्या किसी भी धर्म ग्रंथ का अध्ययन बल्कि वह धर्म ग्रंथ जो हमें बताते हैं ना उसका आचरण जो है वो शरण देता है और संयम उसका आचरण है। बहुत समझाता है, बहुत समझाता है। और तब वो भृगुप्रहृत देखता है, उसको लगता है ये मेरे पुत्र नहीं रहे, ये तो मुनि बन गए हैं, ये तो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, तो ज्ञानी बन गए हैं, ये सारा ज्ञान उनके पास ऊपर से आ रहा है और वह उनके सामने निरुत्तर हो जाता है, घुटने टेक देता है। तो वह कहता है कि ठीक है पुत्र, जब तुम भरी जवानी में दीक्षा लेने को तैयार हो तो मैं तो फिर भी उतरती अवस्था में है, मुझे भी संयम लेना चाहिए। और वह भी उनके साथ तैयार हो जाता है कि मैं भी तुम्हारे साथ संयम लूंगा, तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। और कहता अपनी पत्नी जशा को कि पुत्र जा रहे हैं तीनों, जैसे पत्तों के बिना वृक्ष शोभा नहीं पाता, ठूंठ लगता है, इसी प्रकार इन पुत्रों के बिना मैं भी संसार ग्रस्त अवस्था में ठूंठ जैसा हो जाऊंगा। जैसे सेना के बिना सेनापति शोभा नहीं पाता, उसी प्रकार गृहस्थ अवस्था में इन पुत्रों के बिना मैं शोभा नहीं पाता हूँ। जिधर मेरे पुत्र जाएंगे उसी रास्ते पर मैं भी जाऊंगा, मैं इनके साथ दीक्षा ले रहा हूँ। तो भद्रा कहती है हाँ जानती हूँ तुम्हें दीक्षा लेने वाले को, तुम तो रहने दो, तुम्हारे बस की सौदा नहीं है दीक्षा लेना। वो तो समर्थ है, वो तो बच्चे हैं, वो तो कर लेंगे। दीक्षा जो है ना वो तो उल्टे प्रवाह में तैरने के समान है। पानी के उल्टे प्रवाह में तैरना बहुत कठिन है, सीधे प्रवाह में तो तैरा जाता है कि प्रवाह में बहते चले जाओ, बहते चले जाओ। सारी दुनिया जो है वो सीधे प्रवाह में बहती है, उल्टे प्रवाह में बहना है संयम लेना, दीक्षा लेनी, दुनिया से उल्टा चलना। और वो तो जवान है, वो तो तैर लेंगे, लेकिन तुम बुढ़े उल्टे प्रवाह में कहाँ तैरोगे? वृद्ध अवस्था में तुम कैसे संयम का पालन करोगे? तुम्हें फिर घर गृहस्थी याद आएगी, तुम्हें भोग हो गया, तुम्हें सब वो याद आएगा। लेकिन वो कहता है कि जशा तुम्हें नहीं पता, एक बार जब व्यक्ति मोह के बंधन को तोड़ देता है फिर उसके लिए कोई मुश्किल नहीं हुआ करती। मैंने मोह का बंधन तोड़ दिया, अब मेरे लिए कोई कठिन नहीं है। और देखती है जशा कि तीनों जा रहे हैं तो वो सोचती है मैं भी क्या करूंगी, वो भी इनके साथ चलना चाहिए। और वो भी उनके साथ तैयार हो जाती है। चारों जब दीक्षा के लिए तैयार हो गए, अब उनके धन का कोई मालिक नहीं रहा, इसलिए राजा के पास वो सारा धन गाड़ियां भर भर के पहुंचाया जाता है। और राजा कहता है सारे धन को भंडार में जमा कर दो। भृगुप्रहृत का सारा परिवार दीक्षा ले रहा है और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है और राज्य ही उसका उत्तराधिकारी होता है। और देखती है कमलावती महारानी भृगुप्रहृत का सारा परिवार दीक्षा ले रहा और उसके धन के गाड़ियां की गाड़ियां आ रही हैं और देख करके सोचती है कि धन्य है भृगुप्रहृत का परिवार जो दीक्षा ले रहा है। उसके मन के अंदर वैराग्य आता है, वो राजा को आकर के समझाती है। वो आकर के कहती है कि राजन क्या कर रहे हो, जिस धन को छोड़ करके वो जा रहे हैं वो धन तुम्हारे काम आएगा। तुम क्या सोचते हो, जिसको उन्होंने नाशवान समझा है तुम उसको शाश्वत समझ रहे हो। कितना तुम लोभ पाल रहे हो, उनका धन भी एकत्रित करते चले जा रहे हो। राजा ये तृष्णा जो है ये कभी इंसान की समाप्त नहीं होती है, ये लोभ जो है वो कभी इंसान का पूरा नहीं होता है। और ये धन जो उनके लिए बाधक है वो तुम्हारे लिए साधक नहीं हो सकता है। और फिर उत्तम पुरुष ये काम नहीं करते कि जो लोग किसी चीज का त्याग करते उस त्यागी हुई चीज को ग्रहण करना ये उत्तम पुरुषों का काम नहीं होता। भृगुप्रहृत ने जिसको छोड़ा उसको तुम ले रहे हो, तुम ग्रहण कर रहे हो। बहुत समझाती है कि राजन कि जैसे एक कुत्ता होता है जिसके मुंह में हड्डी होती है, उसके सारे कुत्ते दुश्मन बन जाते हैं और जब वो हड्डी को छोड़ देता है और साइड पे बैठ जाता है अब वो शांति से बैठा, कोई उसका दुश्मन नहीं है। जब तक ये सारे भौतिक पदार्थों की हड्डी इसको मुंह में रखोगे तब तक सारे कर्म तुम्हारे दुश्मन बनते चले जाएंगे और जिस दिन तुम इसको छोड़ दोगे उस दिन तुम भी शांति को प्राप्त कर लोगे। और उसी शांति को प्राप्त करने के लिए, उसे निराकुलता को प्राप्त करने के लिए, उसे निराकुल सुख को प्राप्त करने के लिए भृगुप्रहृत का परिवार गया है उसको छोड़ करके। और तुम उस दुख को ग्रहण कर रहे हो जिसको दुख रूप समझ करके उनको छोड़ा। बहुत समझाती है, बहुत समझाती है, राजा को भी विरक्ति हो जाती है। और जो 6 ब्राह्मण दीक्षा के मार्ग पर बढ़ते हैं, पूरे भाव में भी जो साथी थे 6 के 6 साथी थे और इन्होंने दीक्षा ली थी। 6 ने मिल करके एक दूसरे की दीक्षा में भी निमित्त बने थे और इस भाव के अंदर भी एक दूसरे को देख करके एक दूसरे का निमित्त बन के संयम के मार्ग पर बढ़ते हैं, धर्म के मार्ग पर बढ़ते हैं, साधना करते हैं और 6 प्राणी सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं। ऐसा 14वां अध्याय